बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, आप हजरात के सामने इससे पहले वाले वीडियो में ये बात बताई गई थी कि दो अहम मसले पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन मौजू के बढ़ जाने की वजह से दो अलग अलग हिस्सों में इन मसाइल को बयान करना पड़ा। सदका फ़ित्र के मसाइल बयान हो चुके। अब लॉकडाउन में ईद की नमाज का क्या हुक्म है, इसको हम समझते हैं। तो मैं ये बात बयान करता चलूँ कि इस सिलसिले में उलमा की तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कुछ हजरात कहते हैं कि घरों पर ईद की नमाज़ पढ़ना जायज़ है, और कुछ हजरात की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि घरों में ईद की नमाज जायज़ नहीं है। इस तरह के पम्पलेट और इश्तिहार व्हाट्सएप वगैरह पर मौजूद बहस बने हुए हैं। इससे पहले ये बात जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि तमाम उलमाए अहनाफ के नज़दीक ईद की नमाज के सही होने के लिए वही शर्तें हैं जो जुमा की नमाज के सही होने के लिए हैं, जैसा कि फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 211 पर मौजूद हैं। तो अब जिन उलमा के नज़दीक जुमा सही हैं, उनके नज़दीक ईद भी सही होगी, और जिनके नज़दीक जुमा सही नहीं है, उनके नज़दीक ईद की नमाज भी सही नहीं होगी। अब हम इस मसले के जायज़ होने और नाजायज़ होने के इल्लतों में गौर करते हैं तो पता चलता है कि सारा झगड़ा और इख्तिलाफ जुमा के शराइत में से एक शर्त पर है। अगर उस शर्त को हल कर लिया जाए तो ये इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा। हमारा भी यही मकसद है, ताकि इन हालात में सारे इख्तिलाफ ख़त्म करके हम ईद की खुशियाँ मना सके। किसी पर ज़र्रा बराबर लान तान मकसूद नहीं है, और वो शर्त हैं जुमा के शराइत में से 7वीं शर्त इज़्न आम का होना, यानी आम इजाज़त का होना, सब के लिए किसी तरह की भी रोक टोक ना हो। अब हम इज़्न आम का उलमा ने क्या मतलब लिया है उसको बयान करते हैं। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि उलमाए अहनाफ के दो तबके हैं, एक उलमाए देवबंद और दूसरे उलमाए बरेलवी। अब हम देखते हैं कि उलमाए देवबंद इस सिलसिले में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले उलमाए देवबंद में से हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन साहब इज़्न आम का क्या मतलब बयान करते हैं, हम उसको समझते हैं। हज़रत कहते हैं इज़्न आम का मतलब ये है कि लोगों को वहाँ नमाज जुमा की इजाज़त हो, नमाज जुमा से रोका ना जाए। अगर किसी जगह पर लोगों को नमाज जुमा पढ़ने से नहीं रोका जा रहा, बल्कि किसी और वजह से वहाँ के आम तौर पर लोगों को आने नहीं दिया जाता, लिहाजा नमाज जुमा के लिए भी नहीं आने दिया जा रहा है। मसलन जेल खाना है, वहाँ आम आदमी को वैसे जाने की इजाज़त नहीं, तो नमाज जुमा के लिए भी इजाज़त नहीं। इसी तरह फ़ौजी छावनियाँ होती है कि वहाँ आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं, तो नमाज जुमा के लिए भी इजाज़त नहीं। इसी तरह सफारत खाने हैं, इन तमाम जगहों पर नमाज से नहीं रोका जा रहा है, बल्कि वैसे इन जगहों पर आने जाने पर पाबंदी है। तो ये इज़्न आम के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि ये कानून शिकनी की सूरत में, कानून की तोड़ने की सूरत में पैदा होने वाली परेशानियों से बचना है। इसी तरह मज़कूरा सूरत में मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना नहीं किया, बल्कि मस्जिद में इज्तिमा यानी भीड़ भाड़ से मना किया है। मुमानात की वजह नमाज जुमा नहीं है, बल्कि भीड़ भाड़ है। लिहाजा जिस तरह मस्जिद में 5 अफराद का जमा होकर नमाज जुमा अदा करना जायज़ है, इसी तरह किसी घर में 5 अफराद का नमाज जुमा अदा करना भी जायज़ है। इसी तरह दारुल देवबंद के मुफ्ती मोहम्मद नौमान साहब सीतापुरी हजरत कहते हैं इज़्न आम के लिए इतना काफ़ी है कि आस पास का कोई शख्स अगर आना चाहे तो आने की इजाज़त हो,
اور اگر زیادہ مجمع کو اس لیے منع کیا جائے کہ مقامی انتظامیہ کو کوئی اشکال ہوگا تو یہ اذن عام کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح علماء بریلوی میں سے مفتی محمد نظام الدین صاحب رضوی، صدر مفتی جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، یہ فرماتے ہیں کہ اذن عام کا مطلب ہے ہر نمازی کو مسجد میں آنے کی اجازت، حالانکہ عورتوں کو اندیشہ فتنے کی وجہ سے اور موذی کو اندیشہ ایذا کی وجہ سے مسجد آنے کی ممانعت ہے، تو جیسے اندیشہ فتنے کی وجہ سے عورتوں کو اور اندیشہ ایذا کی وجہ سے موذی کو ممانعت اذن عام پر انداز نہیں اور جمعہ صحیح ہوتا ہے، ویسے ہی وائرس کے اندیشے اور ضرر کی وجہ سے عام انسانی برادری کو قرب و اختلاط سے ممانعت بھی اذن عام پر اثر انداز نہ ہوں گی اور جمعہ صحیح ہوگا۔ اس کا حوالہ مفتی محمد نظام الدین صاحب نے رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 601 سے دیا ہے، اور آگے کہا مختصر یہ کہ ممانعت کی بنیاد نماز و جماعت نماز ہو تو یہ اذن عام کے منافی ہوں گی، اور اگر اس کی بنیاد فتنے کا اندیشہ یا دشمن سے ضرر کا اندیشہ ہو تو وہ اذن عام کے منافی نہیں ہوگی، لہٰذا جمعہ صحیح ہوگا۔ اب ان علماء کی باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ گھروں میں جمعہ کے لیے یا عید کے لیے جو حضرات منع کر رہے ہیں وہ اذن عام کا مسئلہ تھا، اور اذن عام کی شکلیں علماء دیوبند اور علماء بریلوی کی طرف سے ہمارے سمجھ میں آ گئی۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اور سبھی حضرات یہ سمجھیں گے کہ جس طرح سے گھروں میں اس وائرس کی وجہ سے جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے، اسی طریقے سے عید کی نماز کی بھی اجازت ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔